गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। सुप्रभातम। टेंथ क्लास हम अपना अष्टम पाठ पढ़ रहे थे विचित्र साक्षी, जिसमें हम 5 क्वेश्चन तक पहुँचे थे। पांचों क्वेश्चन हमारा लास्ट था। अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तानि सन्ति तानि पृथक् कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानां दया अधः लिखत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने किया था। आज हम अपना 7वां क्वेश्चन करेंगे। वो था अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो वाक्य दिया गया है आपको। सबसे पहला दिया है स बसयानं विहाय पदातिरेव गन्तुं निश्चयं कृतवान्। ठीक है, वह बस यान को छोड़कर पैदल ही जाने में क्या था, उन्होंने पैदल ही जाना निश्चय किया। तो यहाँ पे 100 को आ जाएगा ते। ठीक है, ते बस यानम विहाय पदातिरेव गन्तुं निश्चयं कृतवन्तः। कृतवान का जो हमारा बहुवचन यहाँ पे देखोगे, कृतवान का बहुवचन बन जाएगा हमारा कृतवन्तः। ठीक है, वान एक है, कृतवन्तः इसका क्या है, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, कृतवान तो इसका बहुवचन क्या बन जाएगा, कृतवन्तः। ठीक है, उसने बस को छोड़ करके पैदल ही चलने का निश्चय किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कृतवान को हमारा जो बहुवचन बनेगा वो बनेगा कृतवन्तः। ठीक है, अगला है चौरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। ठीक है, चोर गांव में नियुक्त ही क्या था, एक राजपुरुष ही था। गांव से ही चोर था। तो यहाँ पे आ जाएगा चोरों को चोराः ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषाः आसन्। ठीक है, आसित का यहाँ बन जाएगा आसन और राजपुरुष का बहुवचन बन जाएगा राजपुरुषाः। ठीक है, बहुत सारे पुरुष। ठीक है, नियुक्तः का बन जाएगा नियुक्ताः, बहुत सारे लोग। ठीक है, ग्रामे ही रहेगा, गांव में ही होता है। सप्तमी विभक्ति का वाक्य है, लेकिन इसमें बहुवचन नहीं होगा क्योंकि गांव में तो गांव में ही कहेंगे हम। ठीक है, तो चौरह को, एक चोर को हम यहाँ बहुवचन चौराहा बना देंगे। ठीक है, बहुत सारे चोर, और नियुक्ता कर देंगे बहुत सारे आदमियाँ, राजपुरुषाः। आसीत का था का हम यहाँ लिख देंगे आसन, थे। ठीक है, आसन का अर्थ हुआ यहाँ पे थे। ठीक हो गया। अगला है कश्चन चौराः गृह अभ्यंतरम प्रविष्टः। कोई चोर घर के अंदर प्रवेश हुआ। तो यहाँ पे आ जाएगा कश्चन एक के लिए है, तो यहाँ पे केचन बहुत सारे। ठीक है, केचन चोरों को चौराह गृह अभ्यंतरम घर के अंदर प्रवेश हुआ। यहाँ पे प्रविष्टः प्रवेश हुए, बहुत सारे प्रवेश हुए। ठीक है, तो बहुवचन क्या हो जाएगा कश्चन का केचन, चौराह का चौराह, गृह अभ्यंतरम हो जाएगा प्रविष्टः का प्रविष्टाः। प्रविष्टः एक के लिए प्रयोग होता है, प्रविष्टाः बहुत सारे के लिए प्रयोग होता है। अगला है अन्येदुः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षम स्थापितवन्तः। ठीक है, अन्य लोगों ने, इन दोनों ने क्या किया, अपने अपने न्यायालय में स्व अर्थात अपने अपने पक्ष को स्थापित किया। ठीक है, तो यहाँ पे अन्य ते ताऊ का जो बहुवचन हो गया यहाँ, जैसे 100 का ते हो गया, इसलिए यहाँ भी ताऊ का क्या हो गया, ते। न्यायालय स्वपक्षम स्थापितवन्तः। ठीक है, न्यायालय में उन्होंने भी अपने अपने पक्ष को स्थापितवन्तौ दो के लिए है, और यहाँ पे स्वपक्षम स्थापितवन्तः बहुत सारे। जैसे कृतवन्तः बहुवचन आया, वैसे ही स्थापितवन्तः का भी बहुवचन क्या हो जाएगा, स्थापितवन्तः। ठीक है, ये दो है और ये सबके लिए है। ठीक है, तो बहुवचन क्या हो जाएगा इसका, स्थापितवन्तः। अगला क्वेश्चन आए, ये था हमारा बहुवचन। अगला है कोष्टकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है, कोष्टक में जो पद दिए गए हैं उसको विभक्ति के अनुसार हमने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहले दिया है गृहात् निष्क्रम्य बहिर्गच्छम। ठीक है, वह घर से
ठीक है। तो घर से जो घर शब्द है, गृह शब्द है, इसमें पंचमी विभक्ति है, ठीक है। घर शब्द में क्या बनाना है, पंचमी विभक्ति। वह घर से बाहर गया, तो घर से अलग होने के अर्थ में आता है हमारा, अलग होने के, चाहे पत्ते गिर रहे हैं पेड़ से या नदी, हिमालय से नदी निकल रही है, चाहे जहाँ से भी कुछ चीज़ अलग होता है तो वहाँ पे हमारी कौन सी विभक्ति आती है, पंचमी विभक्ति, आपादान से पृथक। तो यहाँ पे जो गृह शब्द है उसका क्या हो जाएगा, गृहात, ठीक है। पंचमी विभक्ति बनानी है हमने, गृह शब्द जो दिया गया है इसकी क्या बनानी है, पंचमी विभक्ति। तो गृह का जो पंचमी विभक्ति होगी वो होगी गृहात, ठीक है। स्वगृहात निष्क्रम्य बहिर्गच्छन्, ठीक है, वह घर से निकल करके बाहर गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो गृह शब्द है उसकी पंचमी विभक्ति क्या हुई, गृहात। अगला है गृहस्थः अथितये आश्रयं प्रयच्छत्। तो चतुर्थी विभक्ति हम जो बनाते हैं, जैसे बालकी, जो चतुर्थी विभक्ति में बालकाय बनता है, तो यहाँ पे जो चतुर्थी विभक्ति बनेगी अतिथि की, अथितये, ठीक है। तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगी, अतिथि की, अथितये। अगला है तौ न्यायाधीशं प्रति प्रस्थितौ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने न्यायाधिकारीन शब्दे तृतीया, इस शब्द को तृतीय विभक्ति बनाना है। तो यहाँ पे तृतीय जो विभक्ति होगी वो होगी तौ न्यायाधीशं प्रति प्रस्थितौ, द्वितीय विभक्ति, सॉरी, यहाँ पे जो द्वितीय विभक्ति होगी वो होगी न्यायाधीशम। जैसे हम बालकम लिखते हैं, है ना, पुष्पम लिखते हैं, तो वहाँ पे हमारी कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति। इसलिए न्यायाधिकारीन को हमने द्वितीय विभक्ति बनानी है, तो तौ न्यायाधीशम प्रति प्रस्थितौ, तो वो दो न्यायाधीश की ओर, न्यायाधीश को की ओर क्या हुए, चले गए, ठीक है, न्यायाधीश की ओर चले गए, ठीक है, न्यायाधीश के पास वह उन्होंने प्रस्थान किया। तो न्यायाधीशम जो विभक्ति होगी वो कौन सी विभक्ति है, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। अगला है अस्मिन् चौराभ्य अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडं लप्यसे, ठीक है। तो यहाँ पे इदम शब्दे सप्तमी विभक्ति, इदम शब्द को हमने क्या करना है, सप्तमी विभक्ति बनाना है। तो इदम शब्द में जो हमारी सप्तमी विभक्ति चलते हैं वो चलते हैं अस्मिन्, ठीक है। इदम शब्द का सप्तमी विभक्ति है अस्मिन्। अस्मिन् चौराया अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडं लप्यसे, ठीक है। अस्मिन् चौर्या अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडं लप्यसे। तो सप्तमी विभक्ति का जो इदम शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति बनता है अस्मिन्, ठीक है। अगला है, तो यहाँ पे बोला गया था कि अब चोरी करने के उसमें तुम्हें क्या होगा, 3 वर्ष का कारादंड होगा, ठीक है। अगला है चौरस्य ... प्रबुद्ध अतिथि। तो पाद ध्वनि शब्दे तृतीया, पाद ध्वनि शब्द को हमने तृतीय विभक्ति बनाना है, तो पाद ध्वनिना शब्द बनेगा तृतीया, क्योंकि यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए पाद ध्वनिना प्रबुद्ध अतिथि। तो चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्ध अतिथि। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको समझा दिया है। भिन्न प्रकृतिक कम पदम चिन्होती है, खुद आप ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। जो हमारा भिन्न प्रकृतिकम पदम है उसको आपने खुद क्वेश्चन करना है। जो 7वां क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है उसको आप खुद करोगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे हमारे, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे घर में, ठीक है। जो भिन्न पद को आपने चुनना है।